नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोग के साथ। और आज जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि वो एक छोटी-सी प्यारी-सी नन्ही-सी बच्ची हैं, जिनका नाम है यादवी। तो आइए मिलते हैं यादवी से। यादवी, अपने बारे में बताओ आपका। मेरा नाम यादवी है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती उर्वशी है। मेरे पिताजी का नाम श्री दुर्गेश सिंह है। मेरे भाई का नाम शौर्य सिंह है। वेरी गुड। पढ़ाई में है, एकेडमिक बहुत अच्छी है यादवी की। इसके अलावा बहुत अच्छी कथक डांसर है यादवी। इसके अलावा स्कूल में भी बाकी जो चीज़ें होती हैं, स्किट्स हुए या फिर कोई फंक्शन हुए, कोई भी स्पेशल ओकेज़न अगर स्कूल में होता है, तो टीचर्स यादवी को सबसे पहले याद करते हैं। यादवी ने अपनी जगह बनाई हुई है और बहुत ही एक्टिव है, और इसके लिए जो उसका श्रेय जाता है, और मैं बिल्कुल एकदम कहूँगी कि तारीफ़ के काबिल हैं, वो हैं इनके पेरेंट्स। तो ऐसे ही मैं अनुरोध करती हूँ बाकी पेरेंट्स से, वो भी अपने बच्चों का साथ दें, उनके हुनर को पहचानें और आगे सपोर्ट करें, जैसे कि यादवी के मम्मी-पापा। यादवी, बताओगी आपके मम्मी-पापा आपको हेल्प करते हैं? यस। कैसे? आपको ले जाते हैं जहाँ भी? अगर मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है, मेरे मम्मी-पापा मेरे को साथ लेके जाते हैं। और जब भी आपको कोई ज़रूरत होती है, जैसे ड्रेसेस की ज़रूरतें होती हैं या फिर रिहर्सल की ज़रूरत होती है ना? एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है, तो कौन मदद करता है आपकी? मेरी मैम और मेरे पापा-मम्मी। पापा-मम्मी, वेरी गुड। और कई बार ये भी होता है कि जब आपको ज़्यादा रिहर्सल आप कर लेती हो, तो उसमें आपकी पढ़ाई थोड़ी आगे-पीछे हो जाती है, तो मम्मी-पापा ही हेल्प करते हैं यस। पढ़ाई में? आपका काम पूरा कराने में, आपको याद कराने में, लेसन समझाने में? तो यादवी को यादवी बनाने में इनके मम्मी-पापा का बहुत-बहुत योगदान है, और ऐसे जो पेरेंट्स हैं, उनको मैं बिल्कुल पूरी तरह से धन्यवाद करती हूँ, और ये कहती हूँ कि बाकी पेरेंट्स को भी ऐसे पेरेंट्स से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो चलिए यादवी, हम आगे बढ़ते हैं और हम ये पूछते हैं आपसे कि अब आप इसके आगे, आगे के लिए आपने क्या सोचा है? आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं बड़े होकर परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। और कथक में ही आगे बढ़ना चाहती हैं? हाँ, मैं कथक में आगे बढ़ना चाहती हूँ और बार-बार वह स्टेज पे जाके बाहर से ऑडियंस ऑडियंस आते हैं, मेरा डांस देख के जैसे ट्रॉफ़ी वग़ैरह मिलती है, वो मेरे को मिलती है। अच्छा, ट्रॉफ़ी मिलती हैं, आप बहुत बड़ी-बड़ी ट्रॉफ़ीज़ लेना चाहते हैं, है ना? ये कहने के लिए अभी बहुत छोटी है यादवी, लेकिन इसके सपने ये हैं कि वो बहुत बड़े स्टेज पर जाए और तालियाँ ही तालियाँ हों और आप सबका प्यार और स्नेह इसको मिलता रहे। डांस स्कूल जाती हैं, वहाँ पे आपने बताया कि आप क्या-क्या करती हैं? तो आपने स्वाति मैम का ज़िक्र किया, आपकी टीचर हैं जो आपको डांस सिखाती हैं? यस। अच्छा, तो उनके बारे में बताओ हमें कुछ, कैसी हैं मेरी जो स्वाति मैम? स्वाति मैम हैं, मैं उनके पैर छूती हूँ। हुँ। मैम मेरे को प्यार करती हैं, मैं भी मैम को प्यार करती हूँ। मैम हमारी क्लास करवाती है, मैम हमारा डांस करवाती है, मैम हमें डांस सिखाती है। अगर कोई स्टेप गलत हो जाते हैं, मैम उसे ठीक करवाती है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे गलती होती है, भई सीखने में तो गलती हो जाती है ना? बार-बार गलती होती है, तो मैम डाँटती हैं, प्यार से समझाती हैं? मैम प्यार से समझाती है और उसे एक बार रिपीट करके हमें सिखाती भी है। अच्छा, ये बताओ कि जब कभी छुट्टी हो जाए तो मन लगता है घर पे? ऐसे तो मन नहीं लगता। अच्छा, तो ये बताओ, छुट्टी करती हो अक्सर कभी? कभी-कभार हो जाती है, वैसे कभी नहीं होती। हाँ, तो यादवी रेगुलर रहती हैं, और ये श्रेय जाता है इनकी मैम को, वो इतने प्यार से, इतने तन्मय के साथ वो सिखाती हैं कि बच्चे उसमें लीन हो जाते हैं, आनंद लेते हैं। उन्हें बिल्कुल ये नहीं लगता है कि मैम रूल रेगुलेशन सिखा रही हैं या डांस को सिखाने के तरीके से सिखा रही हैं। और यादवी ने अभी हमें बताया भी बातचीत में कि यादवी जब कहीं जाना होता है तो केवल सैटरडे संडे जाती हैं, क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है? ऑफ। हाँ, डांस क्लास का ऑफ होता है, तब यादवी जाती हैं। और और कभी-कभार सैटरडे संडे में प्रोग्राम बैठ जाता है हाँ, तो और तब तो भी कभी-कभार पेपर जाती हैं। बैठ जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यादवी मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे हमेशा बिज़ी रहती हैं, यही बात है ना यादवी? अच्छा, थोड़ा अपनी प्रिंस अच्छा यादवी, मैंने सुना है आपने बहुत सारे स्टेज शो कर लिए हैं, मेरठ के लगभग हर कोने में आप जो है अपनी परफ़ॉर्मेंस दे चुकी हो।
बहुत सारे लगभग 10-15 गानों पे आप प्रस्तुति दे चुकी हो। बहुत जगह जाती हो डांस करने के लिए? अच्छा, तो उनमें से कुछ गाने बताओ कि किस-किस पे आप करती हो? पहले पहल, हाँ। आई गिरिनंदिनी, हाँ, हाँ। पहले पहल, आई गिरिनंदिनी, कहाना रे, सलाम, घनी बावरी हो गई, उइमा उइमा। हाँ, शुरुआत की आपने इससे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि इतने सारे गाने आपने तैयार कर लिए, केवल डांस ही करती रहती हो, कुछ और भी करती हो? और भी हॉबीज़ और भी शौक हैं आपके? खेलने का शौक है, वेरी गुड। हुँ, पढ़ने का शौक है, फोन देखने का शौक है, बिल्कुल। टीवी देखने का शौक है, हुँ, मेकअप करने का शौक है, अच्छा, अपना या मम्मी का? दोनों का। अपना भी कर लेती हूँ, मम्मी का भी? अरे वाह! वेरी गुड, ठीक है। और ये बताओ पढ़ने में कैसी हो आप? अच्छी हो? अच्छा ये बताओ कि जैसे आप डांस के लिए ज़्यादा टाइम लेती हो, मतलब प्रैक्टिस वगैरह करती हो, इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है? नहीं, मैं रात को पढ़ लेती हूँ। अरे वाह! क्या बात है, वेरी गुड। मतलब मैं ये इसलिए पूछना चाह रही थी कि कई बार हमारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे अगर डांस में जाएँगे या किसी दूसरी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जाएँगे, तो कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पढ़ाई में आप अच्छे मार्क्स लाती हो? हुँ, मम्मी-पापा खुश रहते हैं? हाँ, आपकी टीचर्स खुश रहती हैं? अच्छा ये बता बस थोड़ा मारती हैं। हाँ, कभी-कभी मतलब जब काम नहीं होता है आपका। चलो, यादवी हमें ये बताओ कि आप इतना सब कैसे करती हो? कैसे मैनेज करती हो? अपनी सुबह से लेके शाम तक की रूटीन जो है वो बताओ। तब मैं सुबह उठती हूँ, धरती माता को छू के और श्लोक बोलती हूँ। फिर मैं रेडी होके मेरी मम्मी लंच और वाटर बॉटल बैग में पैक करके मेरे को दे देती है, फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ। तब मैं स्कूल से आती हूँ, मेरे को पापा लेके आते हैं, फिर मैं अपनी डांस क्लास चली जाती हूँ। जब जब डांस क्लास की छुट्टी हो जाती है, फिर मेरे पापा मेरे को घर ले आते हैं। फिर मेरी मम्मी मेरे को दूध दे के, खाना दे के, होमवर्क करके मैं सो जाती हूँ। अच्छा ये बताओ कि अभी आपने बताया कितने बजे आप स्कूल से आती हो? 2 बजे आती हूँ, 2 बजे वो स्कूल से आती है, फिर थोड़ा फ्रेशन अप होके लंच करके और तुम्हारी डांस क्लास कितने बजे से होती है? 3 बजे से। अच्छा थक नहीं जाती हो? थकान नहीं होती है? देखो लगन इतनी है कि वो 2 बजे स्कूल से आती है, थोड़ा-सा फ्रेश होती है, उसके बाद 3 से 5 साढ़े 5 तक उसकी डांस डांस क्लास होती है, फिर घर में आके होमवर्क वगैरह भी करना होता है, उसके बाद वो थक कर सो जाती है। यही है ना यादली रूटीन के बारे में? तो उसमें आपने बताया कि आप सुबह में श्लोक बोलती हैं और रात को भी, तो सुनाएँगी आप? सबसे सुबह वाला श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। रात वाला श्लोक है गणेश जी का, जिसका नाम है गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बताओ मानवी बहुत सुंदर याद भी बहुत एकदम संस्कृत का श्लोक तुम्हें याद है, मैं तो भूल जाती हूँ। ये बताओ किसने याद कराया आपको? मेरे पापा ने। अच्छा, आपके पापा आपको श्लोक याद कराते हैं। मुझे लगा स्कूल में याद कराया। चलिए कोई बात नहीं, तो आपके पापा तो आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है। ये बताओ, ये तो रहा आपका घर का रूटीन। तो फिर आपने अपने रूटीन में बताया कि आप 3 बजे अपने डांस स्कूल चली जाती हैं। तो वहाँ का रूटीन मुझे बताओ क्या-क्या करती हो? तब मैं 3 बजे अपनी डांस क्लास जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी रुचिका मैम के पैर छूती हूँ। फिर मैं अपनी डांस क्लास में आती हूँ, तब मेरी स्वाति मैम आ जाती है, मैं उनके पैर छूती हूँ। त फिर मैं सरस्वती माता पे फूल चढ़ा के, उनके पैर छू के, अपने घुंघरू छुआ के माथे टेकती हूँ। फिर अपनी क्लास शुरू हो जाती है मेरी। फिर जब हमारी क्लास खत्म हो जाती है, तो मैं खेलने चली जाती हूँ। तब मेरे मम्मी-पापा आते हैं, मुझे लेके चले जाते हैं घर। हुँ। रुचिका मैम के बारे में बता रही थी आप यादवी? मैं अपनी रुचिका मैम के पैर छूती हूँ। और अगर कोई प्रोग्राम होती है, मेरी रुचिका मैम आती हैं। जैसे स्वाति मैम हमें प्यार करती थी, वैसे भी हमें स्वाति रुचिका मैम भी प्यार करती हैं। अच्छा और जब आपका वो प्रोग्राम देखती हैं, जो आपकी तैयारी होती है, तो उसमें कुछ समझाती हैं? हाँ, समझाती हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो मैम उसे ठीक करवाती हैं स्वाति मैम से बोल के। अच्छा ये बताओ
यहाँ पे ये कैमरा है और आपकी बातें सब लोग सुन रहे हैं। जो आपके जैसे बच्चे हैं उनको कुछ बताओगी कि डांस सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ बताओ? यस। हाँ, तो बताओ ना कि सब लोगों को कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। फ़ोन देखना चाहिए क्या? नहीं। तो बताओ क्या करना चाहिए बच जो हमारे भारतीय नृत्य है, कथक, वो आजकल ज़्यादा वेस्टर्न डांस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं कथक को ऊँचाइयों तक लेके जाऊँ और बहुत दूर-दूर की कंट्री तक लेके जाऊँ। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूब, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत प्यारा-सा संदेश है और आप सबके लिए भी और जो यादवी की बातचीत आप तक पहुँचाने का जो हमारा उद्देश्य था, वो यही था कि यादवी जैसे बच्चे आप सभी के घर में हैं और सभी को एक समस्या खाए जा रही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताते हैं। तो यादवी ने जो अपना रूटीन बताया, मैं ये नहीं कहती कि यही परफ़ेक्ट है, इसके इतर कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप अपनी ज़रूरतें, अपने संसाधन, अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने बच्चे को बिज़ी रख सकते हैं उसको बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप रख सकते हैं, उनमें लगा सकते हैं, व्यस्त रख सकते हैं, जिससे कि बच्चा केवल मोबाइल में ना लगे और गलत आदतें ना सीखे। जैसे यादवी अभी से आगे के सपने देख रही है, यादवी तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, ऐसी ही शुभकामनाएँ हमारी हैं और तुम्हारे जैसे सभी बच्चों के सपने भी पूरे हों। चलो, नमस्ते करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरे मम्मी-पापा मेरी हर इच्छाएँ पूरी करते हैं। हाँ, वेरी गुड। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है मेरा शौर्य और छोटी मेरी बेटी है यादवी। तो मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ। तो जब मेरा बेटा 5 साल का था, उस समय मैं देहरादून में था, तो जहाँ मैं रहता था मेरे सामने ही एक बीएसएफ से रिटायर्ड ऑफ़िसर थे। वो बीएसएफ में मार्शल आर्ट सिखाते थे। तो मैंने अपने बेटे को उसमें एनरोल कराया। मैंने सोचा कि जो इसके अंदर एक एनर्जी है, मैं उसको एक पॉज़िटिव वे में लेके जाऊँ। तो बच्चा होता क्या है कि आजकल जैसे सभी के सामने समस्या है, फ़ोन में लगा रहेगा। तो मेरी यही एक सोच है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा में लगाऊँ। तो मैंने अपने बेटे को उसमें एनरोल कराया, वो बहुत अच्छा उसमें चला, बहुत अच्छी जल्दी तरह से उसने कराटे को पिकअप करा। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ मेरठ में। तो मैंने अपने बेटे को कंटिन्यू कराया और जो मेरी बेटी है यादवी, मैंने उसको भी उसी के साथ कंटिन्यू कराया। परंतु हुआ क्या कि मेरी बेटी बहुत नटखट है, बहुत चुलबुल है, तो वो कराटे में वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो वहाँ खेलती थी, दौड़ती थी, भागती थी। तो मुझे फिर मैंने उस पे ध्यान भी देता था, फिर मैं घर पे आता था तो उससे मैं बात करता था। लगातार मैं अपने बच्चों से डिस्कशन करता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरी बेटी को डांस का बड़ा शौक था। वो छोटेपन से ही डांस करती रहती थी। तो मैंने उससे एक बार अकेले में पूछा, मैंने कहा कि बेटे तेरे लिए डांस में एनरोल करा दूँ तुझे कि डांस करेगी? तो कहने लगी हाँ पापा कर लूँगी। तो फिर मैंने मेरठ में देखना शुरू करा, कुछ लोगों से पूछा कि कहाँ हम उसको कराएँ, कंटिन्यू कराएँ। तो फिर मुझे संगीत समाज अकेडमी के बारे में पता चला। मैंने वहाँ पे उसको एनरोल कराया। तो मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा अभी ब्लैक बेल्ट हुआ है। जस्ट 1 महीने पहले ही वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हुआ है। सर उम्र भी और मेंशन कीजिए कि बहुत छोटे में ही इसने कर लिया है। हाँ, आप ये देखिए 10 साल का मेरा बेटा है। तो 10 साल की उम्र में ही वो ब्लैक बेल्ट में आ गया है और क उसका कोर्स पूरा हुआ है, ब्लैक बेल्ट उसको मिली है और बेटी आपके सामने ही है, वो भी अभी कथक कर रही है और विशारद जो है मेरा उद्देश्य है कि मैं उसको कराऊँ और यही मैं अपने बच्चों पे ध्यान देता हूँ। सर कभी-कभी ये नहीं लगता है आपको कि जैसे अभी सभी कहते हैं कि बहुत बर्डन है, पढ़ाई का बहुत बर्डन है, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, ये हो जाता है, उसके बाद कैसे कराएँ? बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, बच्चा कहीं न कहीं दबाव महसूस करेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगा? पढ़ाई को साइड में रखो उसको, पढ़ाई भी अपनी जगह होती है लेकिन जो आज के टाइम में एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को आज मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को 24 घंटे का समय दिया है। तो मैं खुद सुबह 5 बजे उठने से लेके और रात को 10 बजे तक सोने तक, मैं खुद समय के हर एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ और पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि वो भी करें। आज का समय जिस तरह तेज़ी से बदल रहा है, तो जब हम छोटे थे तो होता क्या था कि बच्चा स्कूल जाता था,
स्कूल से आता था, थोड़ा बहुत खेलता था, पढ़ता था, सो जाता था और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता था तो कहीं न कहीं वो एक अपनी स्कूलिंग करके और अपनी एकेडमिक सेशन पूरी करके वो एक रैट रेस में लग जाता था कि मुझे नौकरी लेनी है। उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई करिकुलम एक्टिविटी, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता था। तो ये चीज़ मेरे अंदर भी है। तो मैं यही चाहता था कि जो मेरे अंदर समस्या है या जो मैं नहीं कर पाया कि कहीं न कहीं मैं अपने बच्चों को ऐसा ना बनाऊँ। कि मेरे बच्चों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रहे कि वो कल एक रैट रेस में ना लग के वो आत्मनिर्भर बने। कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का एक एग्ज़ाम निकल जाए, उसकी नौकरी लग जाए। तो बच्चा कल कहीं न कहीं आप आज देख रहे होंगे कि छोटे-छोटे बच्चों में आपको डिप्रेशन, अवसाद का शिकायत मिलती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती तो अ, मैं वो डिप्रेशन में आ जाते डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहें और एक जो फ़ोन की लत है आज के समय में, मैंने अपने बच्चों को इस तरह से उनको मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह से मैं टाइम मैनेज करके चलता हूँ कि वो एक फ़ोन से अलग रहें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि फ़ोन भी ज़रूरी है, आज की पढ़ाई भी फ़ोन पे होती है, कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी फ़ोन पे होती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ आवश्यकता बने, ना कि वो एक आदत बन जाए। तो यही मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और यही मेरा आप सब लोगों से मैसेज है।